पहलगांव में काबा। नेहा सिंह राठौर ने क्या पूछा? यही कि पहलगांव में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब आप यानी मोदी सरकार क्या कर रही है। देश का हर जागरूक नागरिक भी आज यही सवाल पूछ रहा है। पहलगांव में अपनों को खोने वाले पर्यटकों के परिजन भी पहले दिन से यही सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर एक लोक गायिका पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों? इसका जवाब नेहा खुद ही देती हैं। वो लिखती हैं, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भाई। जब से एक खबर आई है कि नेहा पर एफआईआर हो गई है, तब से नेहा ने भी सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पर मोर्चा खोल दिया है और ताबड़तोड़ पोस्ट कर रही हैं। हर पोस्ट में वे भाजपा और मोदी सरकार और ट्रोल आर्मी सभी को चुनौती दे रही हैं। कह रही हैं, लाजिम है कि हम पूछेंगे। पूछ रही हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशद्रोह है क्या? पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? दरअसल नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट से संबंधित है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलवामा हमले के नाम पर वोट मांगे गए थे, अब पहलगांव के नाम पर मांगे जाएंगे। बस इसी पर खुद को कवि कहने वाले, शायद राष्ट्रवादी कवि कहने वाले अभय प्रताप सिंह की भावनाएं आहत हो गईं। इस कदर आहत हुई कि उन्होंने नेहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, और वो भी छोटी मोटी धाराओं में नहीं बल्कि सेडिशन यानी देशद्रोह की धाराओं में। शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह पहलगांव हमले से शायद इतना आहत नहीं हुए जितना नेहा की पोस्ट से हो गए। उनका कहना है कि नेहा सिंह राठौर की इस पोस्ट ने सांप्रदायिक तनाव को भड़काने और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने का प्रयास किया है। और लखनऊ पुलिस की भी तत्परता देखिए कि उसने इस आधार पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, जैसे सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना, सार्वजनिक शांति भंग करना और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना। इस तरह के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। लोक गायिका नेहा पर एफआईआर या इस तरह का हमला पहली बार नहीं हुआ है। बिहार में जन्मी नेहा ने जब से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को अपने गीतों में पिरोना शुरू किया है, तब से बहुत लोगों के निशाने पर हैं। वह सबसे ज़्यादा मशहूर अपने जिन गीतों बिहार में काबा और यूपी में काबा से हुई, और इन्हीं पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ और वे सत्ता प्रतिष्ठान यानी बीजेपी के निशाने पर आ गईं। इसके अलावा जुलाई 2023 में भी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के पेशाब कांड से जुड़े एक कैरिकेचर को साझा किया था। नेहा ने कहा कि उन्हें देशद्रोही कहने वालों को जानना चाहिए कि उनके परिवार के 14 सदस्य भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवा कर चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं, और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। नेहा के समर्थन में अब सोशल मीडिया पर बहुत लोग लिख रहे हैं। वैसे विडंबना है कि इस देश में अब अजब चलन हो गया है कि कोई भी किसी भी मुद्दे पर आहत हो जाता है, कभी किसी कॉमेडियन की कॉमेडी से और कभी किसी लोक गायक के गाने से, गीत से, यानी और यहाँ तक कि सोशल पोस्ट से भी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कई बार कह चुका है कि सरकार की आलोचना करना, भले ही वह तीखी या अप्रिय हो, तब तक अपराध नहीं है जब तक वह हिंसा को उकसाने या सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न करने का स्पष्ट इरादा नहीं रखती है। वैसे अपने ऊपर तमाम हमलों से बिना घबराए नेहा ने साफ चुनौती दी है कि जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी है, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है, और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।